शोपियां से खबर सामने आ रही है कि कल देर रात करीबन 12:30 बजे कुछ नकाबपोश सरपंच गुलजार अहमद कलास के घर में घुसे और घुस के उन्होंने ये धमकी दी कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, वरना आपका अंजाम ठीक नहीं होगा। आपको बता दें, सरपंच गुलजार अहमद जो है वो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं वाइस चेयरमैन डीडीसी इरफान मनहास, सीधा शोपिया से। जी, सबसे पहले इरफान मनहास बताइएगा ये पूरा मामला क्या है? प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में बुलाया है और ये मौका दिया है कि इस बात को सामने रखा जाए। बात ऐसी है कि हमारे सामने भी जो बात आ रही है वो यही है कि जैसा कि आप खुद ही बता चुकी हैं कि कुछ नकाबपोश जो हैं अननोन पर्सन्स वहाँ उनके घर गए हुए थे, और उस समय वो घर पे नहीं थे, लेकिन उनके घर वालों को पूछा कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, और उस रिजाइन करने के लिए भी बोला गया है, जैसा कि हमें भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो देखिए, ये सिलसिला जो है ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस समय हमने जो पुलिस है या जो इंतजामिया है उनके जो नॉलेज में ये चीज हमने ऑलरेडी लाई है। तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये कौन लोग थे, क्या लोग थे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि वहां पे देखिए हजारों सरपंच इस समय बहुत हर जगह पे हैं। अब पर्टिकुलरली एक जगह पे जाना, एक जगह पर्टिकुलरली एक किसी के घर में जाना और पर्टिकुलरली मतलब उसके घर वालों को इस तरीके की धमकी देना, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ थोड़ा सा फिशी लग रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि धमकी देने के साथ साथ उनके घर पे कुछ तोड़फोड़ भी की गई है। इस हवाले से क्या जानकारी है? देखिए, इसमें कुछ एंगल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि कुछ पर्सनल ग्रजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक तरीके की बात सामने आ रही है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और दूसरा कोई एंगल मुझे दिख रहा है, क्योंकि वहां पे उनके घर के सामने ही बीडीसी जो है, हमारे चेयरमैन यूसुफ साहब, वो भी रहते हैं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वो भी उनके सामने नजदीक में घर है। वहाँ हमारे एक डीडीसी मेंबर हैं फजलदीन साहब, उनका घर भी बिल्कुल उधर ही सामने है। तो ये तो बड़ा अजीब सा, मिस्टीरियस सा लग रहा है ना कि मतलब किसी के सरपंच के घर में चले जाना और बाकियों के घर पे नहीं जाना, ये तो बड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है ना। तो इसके ऊपर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर तरीके से कि ये कौन तत्व हैं जो हमारे अच्छे काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ये जो धमकी दी गई है, कल देर रात आना और सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एक ही सरपंच के घर आना, और साथ ही अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे कि अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक जो वर्कर हैं, उनके साथ ऐसा होना, उनके हौसले तोड़ने की कोशिश करना, क्या किस तरह से आप इसे देखते देखिए, सही बात है। देखिए प्रियंका जी, जब ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस तो होती है, आपकी बात सही है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ये हैं? चीजें तो आपकी बात सही है कि हौसला तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। और इस समय आपको पता है एक पॉलिटिकल माहौल भी है। हम लोग तो अपने ग्राउंड पे बहुत मतलब काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। हमारे अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 12 15 साल से तो शोपियान के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब जाके जो है पिछले कुछ महीनों से जो है आप देखेंगे कितना काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे वर्कर जो हैं हर जगह पे पहुंच रहे हैं, हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शायद ये बात किसी को हजम ना हो रही हो, तो वो तो बिना कहीं भी आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त जो है हमारे वर्कर उसको डराया जाए, धमकाया जाए। तो बात ऐसी है कि हमने इंतजामिया से बात की है, इसके ऊपर एक बाकायदा जांच हो रही है और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द से जल्द जो है सामने लाया जाए। बिल्कुल, और हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं, आप पूरी अगर डिटेल्स बताएंगे गुलजार अहमद की, पूरा उनका नाम, कहाँ के सरपंच है, कौन से इलाके के सरपंच है, अपनी पार्टी से कितना वक्त हो गया उनको अपनी पार्टी से जुड़े हुए? देखिए, अपनी पार्टी से जुड़े हुए तो उन्हें बहुत वक्त हो गया। अब वो सरपंच भी हैं, वो नसरपोरा के रहने वाले हैं और केलर इलाका है ये शोपियान का। और देखिए, बहुत ही मेहनती इंसान हैं, ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं, लोगों से मिले जुले मिलते जुलते हैं।
लेकिन ये देखिए, मैं आपको बताता चलूं आपके माध्यम से कि अगर कुछ लोग जो हैं ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये चाहते हैं कि मतलब इस काम को बिगाड़ा जाए या इनको धमकाया जाए या डराया जाए, तो मैं तो यही बार बार बोलूंगा कि सिक्योरिटी इंतजामिया को मैं एलजी साहब से भी अपील करता हूं, डीजी साहब से भी अपील करता हूं कि ये ऐसे लोग जो पीस प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं या हमारे अच्छे काम को बिगाड़ना चाहते हैं, तो इनको सामने लाया जाए, इनको एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए, जब हम भी कश्मीर गए थे, वहाँ के लोगों से हमने मुलाकात की, तो हमने एक चीज़ ही सबसे ज़्यादा उसमें ऑब्ज़र्व की कि वहाँ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपमेंट चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ़ चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो जो लोग ग्राउंड पर सही मायने में लोगों को, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके हौसले बढ़ने की ज़रूरत है, ना ही इस तरह से टूटने की। तो क्या कहेंगे, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे इन लोगों के हौसले बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए प्रियंका जी, बात जाहिर सी है कि हमने इलेक्शन, अपनी पार्टी ने इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे ही लड़ा है। बाकी पार्टीज ने 370 जो पीएचईडी है, आपको पता ही है, 370 और 35 के नाम पे लड़ा, लेकिन ग्राउंड पे तो उनका उसके बारे में कभी बात भी नहीं करते। ये तो लोगों को भी समझ आता है। आज लोग जो हैं जानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज वो अवाम नहीं है कि इनको पता नहीं है कि कौन क्या है। तो देखिए, उनने तो इलेक्शन उस नाम पे लड़ा और कहीं पे कोई बात नहीं उस चीज की। अब जबकि मतलब लोगों को ग्राउंड पे डेवलपमेंट चाहिए, पानी, बिजली और सड़क का मसला है, स्कूल्स का मसला है, हेल्थ फैसिलिटीज का मसला है, तो ये सारी चीजें लोग चाहते हैं कि उनको ये चीजों की जो फैसिलिटीज हैं वो मिले। तो अगर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरी तो यही अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीजी साहब से, कि जो भी लोग मतलब इस ग्राउंड पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक तो सिक्योरिटी भी मुहैया की जाए, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी दी जाए। और वो लोग जो इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंटी एलिमेंट्स हैं या एंटी बात करते हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं कि लोगों की डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और जो जम्मू कश्मीर के वैसे का सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि ब्लेम गेम छोड़कर अब ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है, सबको मिलके लोगों की भलाई के लिए काम करने की ज़रूरत है? सिर्फ ये कह देना कि हमने ये किया, उसने ये नहीं किया, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है विकास करने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही मैं पिछले एक डिबेट में था, मेरे साथ में मेरे एनसी, पीडीपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी वहां पे गेस्ट थे। तो ये बात मैंने उस समय भी रखी थी कि अब ये जो मौका है हमारे पास, आज का जो मौका है वो ये है कि हम मिलजुल के काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। देखिए, ब्लेम गेम से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। अब जिसने जो किया है पूरी जनता को पता है, जनता से कुछ छुपा नहीं है। और जिनने यहाँ पे गवर्नमेंट में काम किया है, जिनकी गवर्नमेंट थी, जनता को सब पता है। अब मैं उसको बार बार बोलूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। लोगों को पीस की जरूरत है, लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है। लोग खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलरेडी इस कोविड की वजह से लोग कितना परेशान हो गए हैं। आप देखें उनके जहन कितने परेशान हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं अब जब उनको इन चीजों की भी प्रॉब्लम्स आए सामने, कि जहां उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पॉलिटिकल लोगों की तरफ से कोई मदद ना मिले या कोई फायदा ना मिले, तो वो तो और ज्यादा पीछे चले जाएंगे मेंटली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और जब आपकी फिजिकल इफेक्ट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो सोसाइटी को इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मिलजुल के काम करना है सोसाइटी के लिए, यही इस वक्त हमारा नारा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो पूरी घटना घटी है अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरपंच के साथ, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे और व्यक्तिगत हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, मैं तो सबसे पहले इसको कंडम करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। जितना भी स्ट्रांगली इसको कंडम किया जाए उतना कम है। बाकी रही बात, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ पर्सनल एंगल भी दिख रहा है, कुछ इसमें ऐसे भी तत्व दिख रहे हैं जो शायद हमारे अच्छे काम से जो है खुश नहीं है। या हो सकता है जो हमारे अच्छे काम इस वक्त लोगों के बीच में है, जो हमारी एक इस वक्त लोगों के बीच में एक वेव है हमारी अपनी पार्टी की शोपियान में, शायद उसको कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा कुछ लोगों को। तो मैं तो यही बोलता हूँ, इस चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कौन है ये लोग, इनको सामने लाके इनको सजा देनी चाहिए।
बिल्कुल, इरफान मनहास बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जॉइन करने के लिए। तो इरफान मनहास हमारे साथ जॉइन किए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पे कहा है कि ज़रूरत है इस पर गौर फरमाने की, क्योंकि जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उसकी उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने की ज़रूरत है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपको खबर बता रहे थे कि गुलज़ार अहमद नाम के सरपंच जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कल देर रात 12:30 बजे उनके घर पे कुछ नकाबपोश आए, उन्हें बाहर बुलाया गया, उनकी घर की खिड़कियां तोड़ी गई और उन्हें धमकाया गया कि अगर आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जी के न्यूज़।